बचा है? सुबह से किचन में मर मर के आपके ठूसने के लिए ही मैं लगी पड़ी हूँ। 2 कदम यहाँ से बाथरूम चल के नहीं जाया गया आपसे। भगवान कसम, कोई बहाना बनाना तो आपसे सीखे। और बस 20 किलो के बोरे उठाने में आपकी नानी मर रही है। क्या मुझे देख के सांप सूंघ गया? अचानक कैसे आ गया भैया? जितने जल्दी हो सकता है उन्हें निकाल बाहर कीजिए। याद होगा आपको, कुछ 3 महीने पहले हमारे एक रिश्तेदार ने अपनी बदतमीज बहू के टुकड़े टुकड़े कर कर ऐसे फेंके हैं कि पुलिस को आज तक नहीं मिले। ये वही रिश्तेदार है। क्या? क्योंकि उनका कहना है कि 1 खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी। तो अब पूरे खानदान को बदतमीज बहू से मुक्त कर कर ही फांसी चढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहू, पानी का क्या हुआ बेटा? लाई पापा जी। ऑल द बेस्ट। बहू पानी लाएगी ना? अच्छा भैया, एक बात बताइए, आपको जमानत किस बिना पर मिली है? बहू के जिस्म के टुकड़े और वो हथियार जो अब तक न मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इस बिना पर तो आप भाई से बरी भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ। ताऊजी को दे दे बेटा। आप ही दे दीजिए। मैं कोई बात नहीं बेटा, दे दे। ठहर। पानी लाने में इतना देर क्यों? क्या ताजा कुआं खोद के लाई? प्रियंका नन्नू जी का फोन आया था, उन्हें सारी बातें बता रही थी, इसलिए लेट हो गया। सॉरी। अच्छा, ये आखिर में तुमने क्या कहा बेटा? सॉरी। इट्स ओके बेटा। भाई साहब, पानी दे दे, ताऊजी को खुद दे दे। अब लाई हो तो रखना, क्या मुंह में उड़ेल के जाएगी? सॉरी, गलती से जोर से लगाया। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जा पैर छू ले। सदा सुहागन रहो। यदि अपने ससुर का आदर सम्मान करती हो तो जीती रहो और खुश रहो।
मिठाइयाँ हैं, रख ले। रुक। तुम्हारी नजर में तुम्हारा ससुर कैसा इंसान है? अच्छे, बहुत अच्छे हैं। रुको। तेरे ससुर के नजर में तू कैसी बहू है? सिर्फ यही काम बचा है। सुबह से किचन में मर मर के आपकी ठूसने के लिए ही मैं लगी पड़ी हूँ। वैसे मैंने आपसे कहा था बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, आपने मशीन में लगा दिए वो? अच्छा, मतलब अगर आज आपको चाय नहीं मिलती तो वो कपड़े नहीं धुलते। 2 कदम यहाँ से बाथरूम चल के नहीं जाया गया आपसे। भगवान कसम, कोई बहाना बनाना तो आपसे सीखे। और बस 20 किलो के बोरे उठाने में आपकी नानी बन रही है। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तूने? भैया, ये सवाल तो मेरे बारे में है ना, तो मैं जवाब दे दूंगा इसका। तो बेटा तू जा। बच गई। आंसर। भैया, गांव में तो आप धूम्रपान वगैरह किया करते थे, सिगरेट बीड़ी छोड़ दिया क्या सब? तू ही ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं। अच्छा, तो मैं ले आता हूँ अभी। पापा जी, यहाँ आएंगे जरा। क्या हुआ बेटा? आपके बेटे का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ आ जाइए, अब बात कर लीजिए। वहाँ जी प्लीज पापा जी, प्लीज। ठीक है, आता हूँ बेटा। हाँ बेटा, एक मिनट, ये स्पीकर पे है, बात कीजिए। हाँ बेटा। पापा, ताऊ जी हमारे घर क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं? बेटा, वो गांव से आए हैं और क्यों आए हैं ये तो मैंने उनसे पूछा नहीं है। इतना बड़ा चाकू लेके एक इंसान आपके घर में बैठा है और आपने उनसे पूछा तक नहीं कि वो क्यों आए हैं? प्रियंका को सब पता है और उसने आपकी बहू को सब बता दिया है। अब भी क्या, अभी उस खूनी को बाहर निकालिए। बेटा, वो मेरे बड़े भाई हैं और तुम्हारे ताऊ जी हैं, और संस्कार ये नहीं चाहिए। संस्कार किसी खूनी की खातिरदारी करना नहीं सिखाता। अभी क्या, अभी बाहर निकालिए उन्हें। बेटा, मैं तो घर आए हुए अपने भाई को इस तरह अपमानित करके नहीं निकाल सकता। अगर तू निकाल सकता है तो आओ निकाल। मैं निकालूं? मैं 3 दिन तक सेमिनार छोड़ के नहीं आ सकता। तो तू भी सुन और अपनी बीवी को भी समझा दे कि अगर वो खूनी भी है ना, तो उन्होंने अपनी बदतमीज बहू का कत्ल किया है, और अगर ये अपनी जान बचाना चाहती है तो कम से कम वो जब तक यहाँ पर है एक शरीफ और संस्कारी बहू बनने का ड्रामा तो कर ले, क्योंकि इसे खतरा तभी होगा जब उन्हें ये लगेगा कि ये बहू भी बदतमीज है। उसे बोल कि शरीफ और संस्कारी बहू बनने का ड्रामा करे, उसे बड़ी अच्छी तरह से। मेरे खिलाफ तेरे सामने करती तो रहती है ना हमेशा। क्या कहा?
ये आपके खिलाफ मेरे सामने ड्रामा करती है। हाँ हाँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो पूछ इससे कि तेरे घर में बिना पगार का नौकर कौन है? सुमन, पापा ये क्या कह रहे हैं? जवाब दो इसे, दे जवाब। पापा सही कह रहे हैं। हाँ, और अब इससे पूछ तो तेरे घर के झाड़ू पोछा वाले काम, कपड़े लत्ते धोने के काम ये किससे करवाती है? पूछ, बता इसे। ये इन सब बातों के लिए सही समय यही सही समय है, यही सही समय है। इसके अलावा कब सच बोलेगी और कब मेरा बेटा ये सच्चाई सुनेगा, यही सही समय है। बता इसे सच्चाई, बता इसे सच्चाई। हाँ सुरेश, पापा सही कह रहे हैं। मैं घर के सारे काम इन्हीं से करवाती हूँ। एक बात और सुन, पिछले साल 5,000 रुपए चोरी करने का इल्जाम तेरी माँ पर लगा था। अब तू सच सच बता, वो 5,000 रुपए किसने चुराए थे? तू बता दिए या मैं बाहर जाकर भैया को बताऊं? नहीं, बाहर मत जाना, मैं बताती हूँ। वो पैसे सासू माँ ने नहीं चुराए थे, वो मैंने चुपके से अपने भैया को दे दिए थे। सुना? कमीनी औरत! आई एम सॉरी। गो टू हेल। पापा, इस कमीनी को अपने कर्मों का फल भोगने दो। नहीं सुरेश, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बाय। हेलो हेलो सुरेश, हेलो। पापा, मैं जैसे भी हूँ आपकी बहू हूँ। प्लीज प्लीज मुझे इस इंसान से बचा लीजिए। मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो बहू की मर्यादा को तोड़े। प्लीज पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज पापा जी, प्लीज पापा जी। बेटा, तेरे कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। और यकीन रख, जब तक मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होगा, समझी? बेटा जरा बाहर आना, जल्दी बाहर आ बेटा। हाँ, आई पापा। बेटा जल्दी आ बेटा। जी पापा जी। बेटा ताऊजी चले गए क्या? आपसे बिना मिले चले गए? मुझसे बिना मिले चले गए, बिना कुछ बोले चले गए। ये भी नहीं पता चला बेटा क्यों आए, क्यों थे। बेटा, मेरी बदनामी शायद तेरे पापा के काम आ गई। हाँ ताऊ जी, पापा से बात हुई मेरी। भाभी ने भाई के सामने अपने सारे गुनाह भी कबूल कर लिए और पापा से माफी भी मांगी। आप मेरे कहने पर गांव से यहाँ आए, मेरे पापा की तकलीफ कम की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच ताऊ जी। बेटा, दुआ करना कि किसी को अपने परिवार की खुशी के लिए मेरे खौफ की जरूरत न पड़ी।
हेलो फ्रेंड्स, वी होप आपको हमारी ये शॉर्ट फिल्म की स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। और अगर पसंद आ रही हैं एंड ये भी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।